मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन कहते हैं बड़ा करने को, मैग्नीफाई बड़ा करना। तो लेंस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को उसके रियल साइज से बड़ा या छोटा करके दिखा सकता है। ये लेंस की खासियत है, ये लेंस की खासियत है कि लेंस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को के साइज को बड़ा या छोटा करके दिखा सकता है। तो वो कितना, अगर किसी, फर्ज कर लो किसी ऑब्जेक्ट का साइज है 1 सेंटीमीटर टॉल है और लेंस से देखने के बाद वो नजर आ रहा है 2 सेंटीमीटर का, तो हम कहेंगे ये डबल इन साइज है। ठीक है, तो जितने टाइम्स इमेज ज्यादा बड़ा होगा वो उसकी मैग्निफिकेशन कहलाएगी। तो मेरा बेटा मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन समझे। रेशियो ऑफ size of image to the size of object. Ratio of the size of image to the size of object. मैं आपको याद दिलाता हूं, देखें हमने एक ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है ओपी और ये इमेज है आईक्यू। कुछ याद आया? ये डायग्राम याद आई? ये पोल होता है, ये फोकस होता है। तो मेरा बेटा OP is the size of object, OP is the size of object, IQ is the size of image। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से जरा ज्यादा है, बड़ा है। तो अगर मैं साइज ऑफ इमेज यानी IQ को डिवाइड कर दूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी OP से, तो इस रेशो को कहते हैं मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जी बेटा समझ आ गई बात? यहां तक कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर आपने लेंस फार्मूला याद किया हो, अगर नहीं याद किया तो नोट्स निकालो, लेंस फार्मूला में जाओ, चाहे वो कॉन्वेक्स का लेंस फार्मूला निकालो या कॉनकेव का निकालो, तुम जाकर गौर से देखो थिन लेंस फार्मूले में इक्वेशन ए क्या है। ये है, चेक कर लो, IQ अपॉन OP बराबर है Q अपॉन P। तो इसका मतलब ये हुआ
कि मैग्निफिकेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आई क्यू अपॉन ओ पी बराबर होता है क्यू अपॉन पी। ये जो क्यू होता है ये इमेज डिस्टेंस होता है और जो पी होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो पता ये चला कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो या डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो मैग्निफिकेशन कहलाता है। और अगर रियल या वर्चुअल है तो फिर क्यू के हिसाब से उसको प्लस माइनस भी लेंगे। ये डेफिनेशन नोट्स में थिन लेंस फार्मूला के बाद मौजूद है, जरा ढूंढ लो, मेरे पास नोट्स नहीं है अभी फर्स्ट ईयर के, मगर मुझे बताओ पेज नंबर क्या है ताकि मैं सबको बताऊं। मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 जी, चेक कर ले, ये पढ़ लीजिए। इसके न्यूमेरिकल आज हम करेंगे, इसको पढ़ लें, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। मेरा ख्याल है 1 मिनट भी ज्यादा है इसके लिए। अगर आप पढ़ चुके हो तो फिर आगे चलें। ये मेरे बच्चों, ओके, हाँ, अब आप निकालें बुक का न्यूमेरिकल नंबर 8। पहला न्यूमेरिकल है जो मैं करवाने जा रहा हूं आज। बुक का न्यूमेरिकल नंबर 8। सवाल, मेरे पास किताब नहीं है लेकिन सवाल इत्तेफाक से मुझे याद है। कहता है वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, वेयर कहां एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। कहता है भाई ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के सामने, यानी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 है उसके सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए। टू गेट, ताकि हासिल हो, एन इमेज, ऐसा इमेज डबल इन साइज, जो साइज में डबल हो। बेटा इमेज साइज में डबल हो यानी मैग्निफिकेशन 2 हो। क्या डेटा समझ आया या नहीं आया? ऐसे सवाल तुम्हारे मैट्रिक में भी थे, मिरर में भी थे और लेंस में भी थे। अच्छा बेटा उसने ये तो कह दिया कि ऐसा इमेज मिले जो डबल इन साइज हो, डबल इन साइज हो, मगर उसने ये नहीं कहा कि रियल हो या वर्चुअल हो। इसका मतलब है ये हमें शक है कि रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है। तो मेरा बेटा ऐसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, दोनों चांसेस हैं, क्योंकि डबल इन साइज तो रियल भी होता है, डबल इन साइज वर्चुअल भी होता है। उसने ये नहीं कहा कि टू गेट एन इमेज डबल इन साइज रियल इमेज, ये नहीं कहा। तो जब कंफर्म नहीं पता तो दोनों केसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। वी है हमें दिया है, मैग्निफिकेशन दी है +-2। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है Q/P,
ये P यहां पर डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, फॉर रियल इमेज। अगर रियल इमेज चाहिए तो Q को +2P ले लो। और अगर वर्चुअल इमेज डबल इन साइज चाहिए तो ये ले। अभी सवाल में शुरू करूंगा, पहले बताओ यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, लेंस फार्मूला है 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q। f फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ली है क्योंकि वो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये लेंस कॉनकेव होता तो मैं -10 लेता। वन अपॉन पी। क्यू बराबर है 2p। जी बेटा समझ आ रही है? ये 2p एलसीएम आ गया, P से P कैंसिल हुआ, बचा 2, 2 1 जा 2, 2p कैंसिल बचा 1, 1/10 बराबर 3/2p। क्या कहते हैं, समझ आ रहे हैं? ये 2p क्रॉस मल्टीप्लाई, 2p जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ, p तुम्हें चाहिए, p का आंसर आया क्लियर? ओके, इज इट ओके? गुड, सही है ना? अब अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्चुअल के लिए तुम ये वाली कंडीशन लगाओ, जहां पर Q है वहां -2p रख के सॉल्व करो, तो जरा मुझे करके दिखाइए। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, खुद करके बताएं मुझे। हाँ भाई, करें करें, शाबाश। फाइव आ रहा है, सही जवाब आ रहा है भाई, 5 आएगा इसका जवाब। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, जिससे ना हो वो कॉपी कर ले।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सवाल, छोटा सा एक सवाल और कर लेते हैं, बल्कि आप करेंगे, मैं समझाऊंगा, करेंगे आप इंशाल्लाह। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया? क्या मैं इसे मिटा दूं? क्या मैं इसे मिटा दूं? ओके, मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने नहीं करना है, काट दें। उसका उसका जो डेटा है वो गलत है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा मुझे याद है, थोड़ा आप याद करा देंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 2, ये जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी सवाल। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस निकालना है। फोकल लेंथ मेरा ख्याल है 10 दी हुई है शायद। इन एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस ये वाले दिए हुए हैं। जी पहले बताइए, फोकल लेंथ सही लिखी है मैंने, 10 दी हुई है? सही है, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए हुए हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है क्या? पहला क्या 30 है? 50 है। पहला है 50 सेंटीमीटर, दूसरा 20 है, 20 है, फिर 15 होगा, फिर 10 होगा, फिर 5 होगा। आई थिंक सो, मेरा ख्याल है ये तरतीब है। तो बेटा एफ पता है, पी पता है, क्यू तुम लोग निकाल सकते हो? पहले बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? हाँ, तो ये आपने खुद करना है, मगर इसका ये वाला पार्ट मैं करवा रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं करवा रहा हूं। उसकी खास वजह है। 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q, 1/10, 1/10, 1/q, 1/10 माइनस 1/10 बराबर 1/q, 1/q बराबर 0। ऐसा आ जाए तो इसको उल्टा करें। q ऊपर गया, 1 नीचे आया, तो ये बना q/1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें 1 ऊपर गया, 0 नीचे आया, इसमें q ऊपर गया, 1 नीचे आया। 1/0 होता है इंफिनिटी, तो q का जवाब आएगा इंफिनिटी। बाकी सारे आप कर सकते हैं। ये मैंने खुद इसलिए कराया कि इसमें शायद मसला हो किसी बच्चे को। बाकी सारे आप लोग खुद कर सकते हैं, और ये कल आपने करके रखना है। अभी कर लो, 2 मिनट लगेंगे। कल फिर मैं आपको इसके पीछे की कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, इस सवाल की कुछ चीजें समझाऊंगा इंशाल्लाह, कि ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, साइज में कैसा होता है, वगैरह वगैरह। तो कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो।
कोई सवाल हो तो पूछ लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।